पुरजा पुरजा कट मरै, कबो ना छाड़ै खेत। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। वाहिगुरु साहिब जी, राग केदारा। बाणी कबीर जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे कलवार गवार मूढ़ मत, उल्टा पवन फिरावो। मन मतवार मेर सर भाठी, अमृत धार चुआवो। रे कलवार गवार मूढ़ मत, उल्टा पवन फिरावो। मन मतवार मेर सर भाठी, अमृत धार चुआवो। बोलो भैया राम के दोहाए, पीवह संत सदा मत दुर्लभ। सहजे प्यास बुझाए, रहाओ। पै बिच पाओ पाए को बुझ है, हार रस पावै भाई। जेते घट अमृत सब ही मह, भावै तिसह पी आए। नगरी एक नौ दरवाजे, धावत बरज रहाए। तेरे कुटे छुटै दसवां दर खुलै, ता मन खीवा पाए। अपै पद पूर ताप तह नासे, कह कबीर बेचारे। उबट चलंते एहो मद पाया, जैसे खोंद खुमारे। अपै पद पूर ताप तह नासे, कह कबीर बेचारे। उबट चलंते एहो मद पाया, जैसे खोंद खुमारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
गुरु दरबार अंदर हाजरियां भर रही समूह गुरु खालसा साध संगत जी, धनता दे जोग वडभागे हो जो कि अमृत वेले तो गुरु चरना अंदर हाजरियां भर के गुरबाणी नितनेम कीर्तन का लाह प्राप्त करना कीता है। समा है लड़ीवार गुर शब्द विचार का। केदारा राग अंदर भगत कबीर जी का उचारण किया होया तीसरा शब्द जिसका मूल पाठ आप जी ने सरवण करना किया है। इस अमृतमयी शब्द के विचार सरवण करवा रहे हैं कौम के महान विद्वान ਗਿਆਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ जी, हैड ग्रंथी ਬੀੜ बाबा बुढ़ा साहिब जी। आओ उन्हां पासों प्रेम भावना दे नाल गुरु दरबार अंदर बैठ करके अमृतमयी शब्द की विचार सरवण करना करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो प्रेम खेलन का चाओ शेर तार तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जाए सिर दी जाए कान ना की जाए जाको हर रंग लागो इस जोग में सो कहियत है सूरा आत्म जिणाय सगल वसता का जाका सतगुर पूरा। बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी की मुबारक चरण छो प्राप्त पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे पतत पावन कृपा निधान भगत वशल जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुकद्दस हजूरी का आनंद माण रहे परम सन्मान जो सतसंगी जनों। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप बड़े वडभागड़े हो जो गुरु दरबार के अंदर सज बैठ के ਜਾਂ अपने घरां दे विच चढ़दी कला टाइम टीवी दे राहीं सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अमृतमयी बाणी के पाठ विचार नूं श्रवण करन वास्ते बड़ी तीव्रता दे नाल बैठे हुए हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अपार कृपा के सदका जो आप जी ने भाई साहब जी की मिठी रसना तो अमृतमयी बाणी के पावन शब्द नूं श्रवण किया है जो कि केदार राग के अंदर भगत कबीर साहब जी की मुबारक रसना तो उच्चारण किया होया तीसरा शब्द है जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 1123 के उपर शोभनीक है। इस अमृतमयी बाणी के शब्द की विचार सांझ करन तो पहला सतगुरु सच्चे पातशाह जी की ओट आसरा ते असीस प्राप्त करदिया होया बड़े ही प्यार अदब सत्कार के सहित उच्चारण करिए जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। अज दे अमृत उपदेश के राही सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने समुची मानवता के उपर कृपा करदिया होया सर्ब साझा उपदेश देंदिया होया बड़े ही सरल और बड़े ही सुखैन शब्दों की वरतों करदिया असां जीवां नूं समझाउण दा महान उपकार किया है। जदों असीं शब्द के विचार भाव नूं समझदे हैं
ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਉਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁੜਨਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੱਪਰ ਪਕੜਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਪਕੜਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਤਨ ਤੇ ਖਿੰਥਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਲਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਜੋਗੀ ਅਖਵਾਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਬਣੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਲਸਾ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਬਲਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਭੰਗ ਪੀਣੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਮ ਰਸ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਹੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਫੀਮ, ਭੰਗ ਆਦਿ, ਹੈਰੋਇਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਰਾਜ ਸਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲੋ ਭਈਆ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ, ਪੀਵਹੁ ਸੰਤ ਸਦਾ ਮਤ ਦੁਰਲਭ, ਸਹਿਜੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਰਹਾਉ। ਇੱਥੇ ਭਈਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰਾਵਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ। ਦੁਹਾਈ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਹਾਈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ।
बार बार उस परमेश्वर के नाम नू जप, उसके नाम की दुहाई दे, उसके नाम नू पुकार। बोलो भैया राम की दुहाई, पीव हो संत सदा मत दुर्लभ, सहजे प्यास बुझाई। फिर असी दुहाई दे के, दुहाई देने का भाव जिमें जिमें असी जपते हाँ वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, जां असी जिमें जिमें बाणी पढ़ते सहज दे नाल प्यार दे नाल, तिवें तिवें सानू नाम का रस आउंदा है। जिमें जिमें सानू नाम का रस आउंदा है, नाम का स्वाद आउंदा है, फिर मन के अंदर एक खिच पैदा हो जाती है। पहला इंज लगता सी कि रब का नाम लेना बड़ा ही औखा है। मेरे गुरु ने भी कृपा की है, आखण औखा साचा नाम। फिर जिमें जिमें गुरु के अगे अरदास कर ली, बेनती कर ली, पातशाह जी कृपा करो, तरस करके मेरे को परमेश्वर के नाम नू जपाओ, तुसी कृपा करो मैं जप सकता हाँ। तो गुरु ने साडे सिर दे उपर मेहर भरिया हाथ रख दिता। जिमें जिमें असी वाहिगुरू गुरमंत्र का जाप किया, जां पहले दिन असी जपजी साहिब का पाठ किया, स्वाद आया। फिर हौली हौली असी 5 बाणियां दे नितनेमी हो गए। फिर उस तो बाद विच होर सानू लगन लगदी गई, असी होर बाणी जिहड़ी सी ओह प्यार नाल पढ़ते गए। इहदा भाव ये सी कि सानू स्वाद आ रहा है, सानू रस आ रहा है। जरूरी नहीं है कि असी किन्नी बाणी पढ़नी है, बाणी जिन्नी भी पढ़ लीए गुरमुखों थोड़ी है, जिन्नी भी पढ़ लीए, पर असी उहदा स्वाद लेना है, उहदा रस लेना है। जदों असी उस बाणी दे रस नू प्राप्त करते हाँ गुरु दे द्वारा, जां जिहड़ियां सतसंगी रूहां मिल बैठदियां ने संगत विच, जिवें आप सारे मिल बैठे हुए हो, असी उस संगत विच मिल बैठ के वाहिगुरू जी की वडियाई करते हाँ, उहदी शोभा करते हाँ, श्रवण करते हाँ, तो सानू नाम का रस प्राप्त होंदा है। परंतु ये जिहड़ी उच्ची अवस्था जिहड़ी है ये दुर्लभ है, ये वड्डियां भागां नाल प्राप्त होंदी है, साडे लभ्यां सानू प्राप्त नहीं होंदी। ये मालिक की बख्शिश है, क्योंकि असी केवल बीज ही सकते हैं। बीज दे विचों पौधा पैदा होना ये मालिक की वडियाई है। असी केवल नाम जप सकते हाँ, नाम का रस लै सकते हाँ। इस जपे हुए नाम नू, इस पढ़ी हुई बाणी नू, इस कीती हुई सेवा नू भाग जिहड़े ने वो वाहिगुरू अकाल पुरख जी ने लाउणे ने। ये दुर्लभ मत जिहड़ी है, सोझी जिहड़ी बुद्धि जिहड़ी है भाई, ये मालिक की किरपा तो बिना प्राप्त नहीं हुंदी। ते जिन्हां नूं प्राप्त हो गई वो सहज अवस्था दे विच टिक गए। उन्हां दा भटकदा होया मन विषय वकारे वासनावां वाले पासे तो एक जगह ते टिक गया, उन्हां नूं सहज अडोल अवस्था जिहड़ी सी प्राप्त हो गई, और उन्हां दे मन दे अंदरों तृष्णा की सारी प्यास भी बुझ गई। जिन्हां ने नाम रूपी अमृत नूं प्राप्त कर लिया। नानक अमृत मने माहे, पाइए गुर प्रसाद, तिने पीता रंग स्यों जिनको लिखिया आद। जिन्हां ने मालिक वाहिगुरू ने कृपा करके ये अपने नाम रूपी वडियाई, नाम रूपी अमृत झोली विच पा के नवाज दिता, भाई उन्होंने इस अमृत रूपी रस नूं माणिया, चखिया, स्वाद नूं ग्रहण करदिया हुए सहज अवस्था नूं माणिया, और मन के अंदरों सारिया तृष्णावां की प्यास जिहड़ी सी, भुख जिहड़ी सी, वो खत्म हो गई। ਇਹਦੇ ਤੋਂ इलावा साडी कभी भी प्यास खत्म नहीं हो सकती। ਆਪਾਂ सतगुरां दे अमृत बोल कई बार पढ़े ने, हो सकता ये मुबारक पंक्तियां सानू कंठ होण, क्योंकि जो कुछ भी असी गुरु दे कोलों मंगते हैं, मेरा गुरु बड़ा समर्थ है, वो सानू दिंदा ही दिंदा है, उसका सुभाव है। असी ना भी मंगीए तां भी दिंदा है, पर फिर भी जे असी मंग लीए कि मान मांगू तान मांगू धन लक्ष्मी सुत दे, असी जो भी अरदास बेनती करते हैं वो साडी अरदास जिहड़ी है प्रभु प्यारे दे चरनां विच कीती अरदास वो पूरी हो जाती है, साडी कामना पूरी हो जाती है। और असी जो कुछ भी मंगी जा रहे हैं सानू मिलता भी जा रहा है, तो कि साडी भुख दूर हो जाती है? बिल्कुल नहीं। वेखो कई बार असी कहने हैं कि असी शुकराना करने वास्ते आए हाँ, मालिक ने गड्डी दिती है, मालिक ने घर दिता है, वाहिगुरू अकाल पुरख ने धीआं पुत दिते ने। एक पासे असी अरदास कर रहे होंने धन्नवाद दी, दूसरे पासे जिहड़ियां होर ख्वाहिशां वो साडे मन के अंदर बड़ी तीव्रता के नाल चलदियां ने, बड़ा वड्डा वेग चलता है, फिर असी होर मंगना शुरू हो जाने, होर मंगना शुरू हो जाने, जिस कारण करके साडी भुख मिटदी नहीं है, मिटदी नहीं। ये गल मैं नहीं कह रहा, मेरे सतगुरां दे बोल ने, विण तुद होर जे मंगना
सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। केवल ते केवल साडी भुख, साडी प्यास जिहड़ी है वो प्रभु प्यारे दे नाम दे द्वारा ही दूर हो सकती है, बल्कि इहदे तो इलावा कोई होर साधन नहीं है। और असी इस नाम रूपी अमृत नूं प्राप्त करना है। शब्द दीआं आरंभ वालियां पंक्तियां ने, री कलवार गुवार मूड मत, उलटो पवन फेराओ। री स्त्रीलिंग शब्द है जिन्हों असी वरदे हैं हे। कलवार, कलवार उन्होंने कहा जाता सी कलालण नूं शराब वेचण वाली बीबी दे परथा है। गुवार, गुवार किया जाता है जिन्हों असी कह दें अनपढ़ गुवार जाहिल। मूड, मूड हुंदा है मूर्ख। मत कहंदे ने बुद्धि नूं। हुण कुछ विद्वान जणा ने टीकाकारां ने इहदे अर्थ इउं भी कीते हुए ने कि हे जीव, अपनी इस मूर्ख मत नूं जो तरह तरह के नशियां नूं वासनावां नूं वरता रही है और मूर्ख है, उसनूं समझा के मुड़ अपने असली वाहिगुरु अकाल पुरख नाल जोड़ो। और जो शब्दार्थी विद्वान ने तिन्हां दे मुताबिक ये है कि हे कलालण, हे तरह तरह के नशियां नूं वरताउण वाली। मैं फिर बेनती कर देवां, नशा केवल शराब फीम भंग पोस्ट आदि नहीं, जिहड़े तरह तरह का हंकार का नशा है, हौमे का नशा है, साडे अंदर टिकिया होया। कहते ए बार बार सानू ये नशा देने वाली है, ए गुवार, ए मूर्ख मत। चंगी गल यह है कि तू इस मन नूं समझा के जिहड़ा परमेश्वर नूं छड्ड के, परमेश्वर नूं भुला के होर वासनावां दे पिछे दौड़दा फिरदा रहा है, उस नूं घुमा फिरा के प्यार नाल समझा के कि ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। तू इस मन नूं बड़े प्यार दे नाल समझा के इसनूं मुड़ अपने असले नाल जोड़। बल्कि ये नहीं है कि तू मन नूं होर भटकाई जावें, होर भटकाई जावें। असी शब्द पढ़ते हैं कई बार, बड़े असी अपने आप नूं गुरमुख दर्शाउण दा यतन करते हैं जी, असी तो मालक दे हुक्म विच चलदे हैं जो उन्होंने चंगा लगता है। जदों असी इहनूं समझण दा यतन करिए ना, क्योंकि साडे मनां च कई बार सवाल उठता है कि लो जी जे रब ही सब कुछ करदा करवाउंदा है तो फिर सानू सज़ा क्यों दिंदा है? असी सब कुछ तो मालक के हुक्म विच ही करते हैं, तो जे फिर सब कुछ मालक के हुक्म विच ही हुंदा है तो फिर दोषी पाए जाने वाले नूं सज़ा क्यों दी जाती है? सो ये गल समझण वाली सी। वाहिगुरु अकाल पुरख जी ने साडे उपर बड़ी कृपा की और साडा ये पंच भौतिक शरीर बना के अपनी सत्ता नूं साडे अंदर टिका दिता। एक संपूर्ण मनुख जिहड़ा सी वो बना दिता। वाहिगुरु अकाल पुरख ने सानू चेतनता दी, सानू बुद्धि दी, समझा दिता। उस तरह जिवें एक माँ बाप अपने बच्चे नूं बचपन दे विच चंगा पढ़ा लिखा के यतन करता है कि ये भविख दे विच उजला हो जाए, ये बुलंदियां नूं छूहे। हुण बच्चे की मर्जी है कि उसने ग्रहण की हुई विद्या का ठीक इस्तेमाल करना है कि जां उन्होंने गलत तरीके नाल वरतना है। ये हुण बच्चे की मर्जी है। माँ बाप का काम सी बच्चे नूं जन्म देना, बच्चे नूं पढ़ाउणा लिखाउणा, उहदी चंगी खुराक पोशाक का प्रबंध करना, अगली मर्जी उस बच्चे की सी। वाहिगुरु अकाल पुरख ने सानू अकल दिती, सानू बुद्ध दिती है। ये बुद्धि की सही वरतों असीं करनी सी कि असीं इस मत नूं गुरु नाल जोड़दे और गुरु की मत नूं ग्रहण करदे। पर असी अपनी मत नूं जोड़ लिया मन दे नाल ते बन गई मन मत। जे यही साडी मत, यही साडी बुद्धि गुरु नाल जुड़ जावे, गुरु के शब्द नाल जुड़ जावे, ये बन गई गुरमत। इनू होर एक छोटे ਜਿਹੇ दृष्टांत राही समझण दा यतन करिए, क्योंकि जोके समय के दौरान तकरीबन हर घर दे विच गड्डी है, मोटरसाइकिल, वड्डी तो वड्डी गड्डी है, कारां आ तक। और जिस इंजीनियर ने बनाई है, जिस कंपनी ने बनाई, उन्हें सारा इंतजाम किया हुआ है कि लोड़ पैण ते कोई हादसा ना हो जाए, जिहड़ा ड्राइवर है वो समय सिर ब्रेक ला सके। उन्हें सारे इंतजाम किए हुए हैं।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਸੂਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰ ਕੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹਦੂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਤ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਵਾਰਨ, ਇਹ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ, ਪਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਚਲ ਮਨ, ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਫੇਰ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਜੇ ਤੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਮਤਵਾਰ ਮੇਰ ਸਰ ਭਾਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਚੁਆਵੋ। ਮੇਰ, ਮੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਵੀ ਮੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੂ ਰਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾਗ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਹ ਆਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਮਨ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਠੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਭੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਭੱਠੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਾਰ ਚੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਵਾਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਜਾਂ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਓੰਕਾਰ ਸੋਹੰ ਸਤਨਾਮ, ਜਾਂ ਨਿਰਾ ਸੋਹੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੀਭਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੀਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਆਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ शुद्ध ज्ञान जिहदे नाल सानू आत्मक सूझ बूझ की प्राप्ति हुंदी है। इस अमृत नूं असीं प्राप्त करना सी और ये अमृत भी साडे सारियां दे अंदर है। आपां अगे चल के विचार करांगे। री कलवार गवार मूड मत उलटो पवन फेरावो मन मतवार मेर सर भाठी अमृत धार चुआवो बोलो भैया राम की दुहाई पीवहो संत सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ भय बिच भाओ भाए को बूझै। हुण असीं इस अमृत नूं समझना होवे ते सानूं नहीं पता होवेगा। आपां कां सारिਆਂ ने वेखिआ है, इह 'च कोई शक नहीं, आपां सारिਆਂ ने कां वेखिआ होया है। मान लो असीं पिंजरे विच पा के कां नूं रख भी लईए तोते की तरह, ਉਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਖਵਾਈਏ, ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਖਵਾਈਏ, ਪਰ ਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੰਦ 'ਚ ਚੁੰਝ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਕਊਆ ਕਾਗ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਈਐ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਵਿਸ਼ਟਾ ਖਾਏ ਮੁਖ ਗੋਹੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਰਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਦਿਓ, पर कां जिहड़ा वो गंद विच ही चुंझ मार के तृप्त हुंदा है, क्योंकि उन्होंने अमृत का पता कोई नहीं है। अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो। उन्होंने अमृत बारे नहीं पता कोई, जिवें असीं कहने बांदर की जाने अदरक का स्वाद, उन्होंने की पता इहदा की रस हुंदा है। इस तरह मनमुख बिरती वाला व्यक्ति जिहड़ा है उन्होंने अमृत की की सार है। जिन्होंने अमृत की सार सी, मैं बेनती कर देवां, मेरे तीसरे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने गोइंदवाल साहब की धरती ते बाउली साहब की खुदवाई आरंभ करवाई और संपूर्ण किया और जगत के भले ते शुभ कारज सी। ते उस तो बाद गुरु रामदास महाराज जिन्हां दा पहला नाम भाई जेठा सी, तिन्हां नूं चक रामदासपुर जिसका नाम अज प्रसिद्ध श्री अमृतसर है, तिथे मोड़ी गड्ढण वास्ते भेजिया। ते जदों असीं महाकवि भाई साहब भाई कवि संतोख सिंह जी पढ़ते ना, तो उन्होंने रचना के भी एक जिक्र आता है कि गुरु अमरदास महाराज जी ने ही ये दस दिता सी कि इत्थे अमृत सरोवर होवे, संतोख सर होवे। बाद विच भावें नावां दे उपर विद्वानां ने अपना अपना जिहड़ा सी बुद्धि मुताबक काम करके साडी झोली पाया है। और गुरु रामदास महाराज जी ने सतगुरु जी के हुक्म नूं स्वीकार करदियां होइयां जिहड़े ये पावन सरोवरां दी खुदवाई आरंभ कीती। पंजवें पातशाह गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने महान कृपा की, संतोख सर की मुकम्मलता और पावन सरोवर श्री अमृतसर तिन्हां दी खुदवाई करवाई, एक शुभ कारज किया। क्योंकि एक आपां कल दोपहर के दीवान में भी बेनती कर रहे सी, एक तो भुलेखा सी कि आम ही गल कही जाती सी कि जल वगदा होवे उहदे विच इशनान करना चाहिए है, खड़े जल विच इशनान नहीं करना चाहिए है। अणमतियां दी विचार सी, पर मेरे सतगुरां ने इस भरम नूं दूर किया। फिर असीं जदों भाई साहब भाई गुरदास जी की वार पढ़ते हाँ, पूर्ण ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावै, ये नगर का नाम ही अमृतसर पै गया। और इत्थों तक कि जिहड़ा अमृत सरोवर सी असीं उहनूं भी अमृत सरोवर कहण लग पए, नाम पै गया है ही अमृत, अमृत सरोवर अमृतसर। हुण जिहड़ी अमृतसर की महानता है, असी उन्होंने जो समझण का यतन करते हैं गुरबाणी के जरिए, डिठे सभे थाम नहीं तुद जेहिया बदहो पुरख विधाते तातू सोहिया। जिन्होंने नाम रूपी अमृत की सार नहीं, बाणी की सार नहीं, भाई उन्होंने विचारियां का की कहना, तो बाणी के उपर भी टिप्पणी करन तो संकोच नहीं करते। असी इतिहास नूं ठीक ढंग नाल पढ़िया होवे, वाचिया होवे, अज तक यही यतन रहा है कि ये जिहड़ा सिखां दा अमृत सरोवर है, सचखंड श्री हरमंदर साहिब है, किसी ना किसी ढंग दे नाल इहनूं नस्तो नबोध किया जाए। असी किसी समय तो भी ले लिया, चाहे असी जहान खां तो ले लीए, अबदाली तो ले लीए, जां उस तो इलावा असी होर इहदे पिछोकड़ नूं वाचदे जाइए, जां इस तो आउण वाले समयां दी असी गल्लां करदे रहीए। हरेक दी नज़रां दे विच अमृत सरोवर जिहड़ा सी वो एक रड़कदा रहा है। श्री हरमंदर साहिब जिथे अमृत का प्रचार हुंदा है, अमृत का संचार हुंदा है, श्री अकाल तख्त साहिब।
और ये यतन किया गया सी। अहमद शाह अब्दाली वर्गे लोग भी जदों ये गल सुनते सी, जां नादिर शाह वर्गे लोग भी, कि सिखां दे कोल पता नहीं कित्थों ये शक्ति आ जाती है, अमृत सरोवर दे विच इशनान करते हैं, बाणी सरवण करते हैं, पता नहीं कित्थों बाहूबल आ जाता है। और हुकूमतां दा यतन ही रहा कि किसी ढंग दे नाल सिखां दा जिहड़ा केंद्री स्थान अमृत दा सोमा जिहड़ा इहनूं किसी ढंग नाल खत्म कर दईए। कई बार इस तरह होया, जहान खान दे वेले होया, अब्दाली दे वेले होया कि इस सरोवर नूं किहड़े ढंग नाल परवा दिता जाए, हरमंदर साहिब नूं ढह ढेरी करवा दिता जाए। 1984 दे विच भी इस तरह की गंदी खेड खेडी गई सी। और इस तो पहला 1955 दे विच 4 जुलाई वाले दिन भी एक बार नहीं, श्री हरमंदर साहिब के उपर पता ही नहीं किन्नी क वार हमले हुए ने। फिर भी कुछ विद्वान जिन्हों ने कुल मिला के ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ संखेप रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 10 ਵਾਰ तक ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਢ ਲਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ जो समय के प्रभाव तो परे वाहगुरू अकाल पुरख है, उसका तख्त है। इनू असी नस्तों नबूद नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्हें भी यतन किया है वो आप मिट गया है। पर श्री अकाल तख्त श्री हरमंदर साहिब की चढ़त पहलों के नालों भी वधी है, बल्कि घटी नहीं है। सो मैं बेनती कर रहा सी अमृत की। कई बार असी अमृत के उपर टिप्पणी करते हैं जी, अमृत छकण की की लोड़ है जी, अमृत पान करन की की लोड़। असी गुरबाणी में पढ़िया, साडे महापुरखों ने दस्सिया है कि अंतर खूटा अमृत भरिया शब्दें काढ़ पीए पनहारी। नहीं गुरमुखो, सतगुरु सच्चे पातशाह ने जिहड़ी गल सानू समझाई है असी उहनूं समझे नहीं। उन्होंने ये दस्सिया है कि जिवें धरती दे विच पानी है, इसे तरह साडे हिरदे दे अंदर भी अमृत है। हुण धरती दे विचों पानी लैना होवे सानू खुदवाई करनी पैंदी, खूह खोदने पैंदे, बोर करवाउणा पैंदा है। इसे ढंग दे नाल जदों असी गुरु के 5 प्यारे साहिबान दे पासों अमृत की दात लैके 5 ककारी वर्दी पहन के और दसी हुई 5 प्यारे साहिबान दे वल्लों दृढ़ करवाई श्री अकाल तख्त साहिब जी की सिख रहत मर्यादा जो प्रवानित है। हर घर दे विच पोथी होनी चाहिए है, सिख रहत मर्यादा जो सिखां दा संविधान है। जदों असी सिख रहत मर्यादा के मुताबिक चलते हाँ, गुरु की बाणी के आशे अनुसार चलते हैं, फिर असी गुरु के 5 प्यारियां पासों अमृत पान किया, रोजाना असी नेम नाल बाणी पढ़न लग पे। फिर जिहड़ा अंदर साडे खूह सी जिहड़ा चश्मा सी वो फुट पिया, वो निरंतर चलन लग पिया, सानू अमृत का रस आउण लग पिया। क्योंकि बाणी जिहड़ी है ये भी अमृत है, तो बाणी पढ़ के ही जिहड़ा अमृत पान करवाया जा रहा है। बाणी नूं जदों असी पढ़ते हैं फिर ये साडे अंदरला अमृत जिहड़ा वाहिगुरू की मिठी याद जिहड़ी है भाई वो प्राप्त सानू हुंदी है, आत्मक सुख देंदी है। भै विच भाव। हुण जिवें असीं कह लईए कि बंदा रब दे डर विच भी होवे ते रब दे प्यार विच भी होवे, क्योंकि गल तो उदन बननी है जिदन साडा गुरु नाल प्यार होया, रब नाल प्यार होया। मेरे सतगुरां ने तो क्लीयर कट सानू दस दिता है कि ऐ बंदिया तू भावें हठ जो करी जा, जिवें जोगी लोग कहते सी कि हठ जो करन दे नाल 10वां द्वार खुलदा है, फिर उतों अमृत बरसदा है, वो अमृत पीता जाता है। गुरमत विच हठ जोग नूं कोई थां नहीं है, कोई थां नहीं है। गल तो मुकदी ये सी कि साच कहूँ सुन लेहो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्होंने बड़ी कृपा करके सानू समझा दिता कि असल दे विच भाई जिन्हां ने अपने गुरु दे नाल अपने परमेश्वर दे नाल प्यार किया है ना, गुर परमेश्वर दे प्यार सदका ही उन्होंने तिस दे प्रेम मिलाप नूं प्राप्त किया है। इस तो इलावा होर कीते हुए यतन जिहड़े ने वो निरार्थक साबित होंदे ने जे साडे मन दे अंदर प्यार ना होवे। और दूसरी गल, साडे मन दे अंदर गुरु दा डर भी होना चाहिए है कि मैं बंदियां दे कोलों ओला कर सकदा है, छल कपट कर सकदा है मनुखता दे नाल, पर मैं रब तो ओला नहीं कर सकता। जिवें असीं पढ़दे हाँ कि अगों देखा है पिछों देखा है तुझते कहाँ छुपावे, हट पट्टन बिज मंदर भन्नै कर चोरी कर आवे, अगों देखा है पिछों देखा है तुझते कहाँ छुपावे।
मैं बंदियां नूं मूर्ख बना सकदा है पर अपने गुरु नूं नहीं, क्योंकि गुरु अंतरजामी है। जो पार ब्रह्म परमेश्वर है वो मेरे तन ते मन की हर हरकत नूं जानदा है। मैं लख यतन करा कि शायद गुरु नूं पता नहीं चलता। भाई मैं गुरु तो डरदा है कि मेरे कोलों किते ये ना होवे गुरु दे बख्शे हुए सिद्धांतां दे नाल खिलवाड़ हो जावे। मैं फोकी शौहरत वास्ते, फोकी चौधर वास्ते जां अपने स्वार्थ वास्ते जां किते राजनीति दे खाड़े दे विच धर्म नूं हेटना ला देवां, जिहदे कारण करके मैं अपने गुरु वाले पासे तो विहूणा हो जावां, गुरु दे प्यार तो विहूणा हो जावां। ये मन च डर चाहिदा है ते डर रखना भी चाहिदा है, क्योंकि जोके समय के दौरान मैनूं कह लैण देना अज मानवता की हालत किस तरह की बनी हुई है। असी सारे बंदियां तो डरते हैं, रब तो कोई विरले ही डरते हैं। ज़्यादा असी बंदियां तो डरते हैं, रब तो कोई विरला ही डरता है। होर तो होर गल छड्डी, मन लो कर मेरे वर्गा कोई मुलाजम जिहड़ा है किसी धर्म स्थान ते सेवा निभाउण वाला, उसका भी हर वेले एक साह सोचिया होया है कि हो सकता है मैं सच्चा है, मेरा गुरु तो बख्श देगा, परंतु जिहड़े ये सेवा करने वास्ते आए हुए ने, नमस्कार करन आए हुए ने, जे इन्हां ने कोई झूठी सच्ची शिकायत ला दी तो किते ये ना होवे मैनूं नौकरी तो हथ धोने पै जाण। क्योंकि बहुते ऐसी बिरती वाले लोग भी धर्म स्थानां ते आउंदे ने जिन्हां दा काम हुंदा है सिर्फ शिकायतां करनियां, रौला पाउणा, किसी नूं नीवां विखाउणा, क्योंकि साडी सोझी इस तरह की बनी हुई है। और मनुख इस कारण करके भी हो सकता है बंदियां तो वध डरदा है, परंतु गुर परमेश्वर तो घट डरदा है। परंतु जे असी गुरु तो वध डरीए, रब तो डरीए, तो गुरु साडा सहायक बनदा जे। ये गल सच्ची जे। बंदियां दा पता नहीं कदों किहड़े पासे नूं फिर जाना है, पर गुरु कदे फिरदा नहीं जे। इस वास्ते सानू गुरु तो डरना चाहिए है, रब तो डरना चाहिए है, उहदे नाल प्यार करना चाहिए है, क्योंकि बंदियां दी ते आलत ही बनी हुई है किसी दीयां जड़ां थले आरी किहड़े ढंग नाल फेरनी है। और इस अवस्था नूं वेख के भाई साहब भाई गुरदास जी ने वारां दे अंदर भी जिक्र किया है। अज भी ना आपां जिन्ने क जने बैठे हैं, अज सानू कोई पुछ लवे कि तुसीं किहदे बंदे हो, असीं झट देनी मुछां ते हत्थ फेरदे हैं जां सिर ते हत्थ फेर के बड़ी एक्टिंग जी नाल कहने मैं फलाने MLA दा बंदा है, मैं प्रधान दा बंदा है, मैं मंत्री दा बंदा है। कोई विरला ही होऊगा सतपुरख जिहड़ा कहंदा होवे मैं गुरु दा बंदा है। असी गुरु दे बंदे बनने वास्ते तैयार ही नहीं, क्योंकि गुरु नाल प्यार भी रखना पैना है तो गुरु दा डर भी रखना पैना है। इस वास्ते असी गुरु दे बंदे बनदे नालों बंदियां दे वध बंदे बनदे हैं। अज भी जिहड़े साडे जीवन दे विच खंडता आई हुई उहदा कारण यही है, उहदा मूल कारण यही है, सानू गुरु ते भरोसा नहीं रहा। असी गुरु दे डर अदब सत्कार नूं विसार बैठे हाँ। भै बिच भाओ भाए को बूझै, जदों असी रब दे डर विच रहिंदे हैं, रब नाल प्यार करते हैं, उहदे भाओ और उस दे डर दे नाल साडे मन दे अंदर नूं जो भा जांदा है कि मैं अपने गुरु दे बख्शे हुए ज्ञान नूं समझना है, गुरु मैनूं की समझाउणा चाहुंदा है। जदों असी गुरु दा डर अदब सत्कार रख के संगत विच बैठदे हैं, गुरु की बाणी पढ़ते हैं, गुरु की बाणी सुनते हैं, फिर सानू समझ पैंदी है कि मेरा गुरु कितना वड्डा है, मेरी मत किहड़े पासे नूं जा रही है। मैं तो गुरु दीयां खुशियां लैण वास्ते आया सी, पर यह की हो गया, मैं तो सगों होर चुगली निंदिया ईरखा बखतोई करके अपने सिर पहाड़ चढ़ा बैठा है। क्योंकि जो असी बाहरी तौर पर केवल नमस्कारां करन तक ही रह जाइए ना, साडी अवस्था बनी रहिंदी है। तां ही मेरे गुरु ने सानू हुक्म कीता सी कि आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अण लालच बिरथा जन्म प्राणी। ऐ बंदिया तू गुरु घर दे विच भी आ, बाणी नूं सुण भी, बाणी नूं पढ़ भी और बाणी नूं समझ भी। जदों तू उस अमृत बचनां नूं समझेगा, फिर इस ढंग दे नाल हर रस पावै भाई। हे भरावा, फिर वो परमेश्वर दे प्रेम रूपी रस नूं, नाम रूपी रस नूं प्राप्त करता है, जिहड़ा व्यक्ति रब्बी डर अदब दे विच चलदा है। तो जदों मनुख नूं अपनी सता दा हंकार हो जावे, अपनी चौधर दा हंकार हो जावे, वो फिर सारे डर अदब जिहड़े ने एक पासे छड्ड दिंदा है। फिर वो ये भी नहीं देखदा, आपां बेनती कर रहे सी ना आसार अमृत दे बारे दे विच, परमेश्वर दे नाम रूपी अमृत दे बारे विच, मनमुख हर मंदिर की सार ना जाननी तेने जन्म गवाता। जदों असी अमृतसर दी हरमंदर साहिब जी दी
हर मंदिर ये वाहिगुरु का घर है, बल्कि किसी देवते का मंदिर नहीं है, जो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब है। और जिवें वो हर मंदिर है रूहानियत का मुजस्मा, इस तरह हर मंदिर ये साडा हिरदा रूपी घर भी है, रब का घर। जिहड़ा रब ने सानू घर बना के दिता सी, इहदी असीं कदर घट करते हैं, जिहड़ा असीं आप बनाईए उहदी वध करते हैं। वैसे दोवां स्थानां दा जिहड़ा सानू वध तों वध सत्कार करना चाहिदा सी। जिवें असीं बाहरी तौर ते धार्मिक स्थानां दे दर्शन दीदार करदिआं होइआं पवित्रता नूं भाल रखदे हां, सानू चाहिदा इसे तरह जिहड़ा साडा हिरदा रूपी सेजा दे उपर बैठा होया परमात्मा है, असीं उहनूं भी हाज़र नाज़र जाणदिआं होइआं अपने तन दे अंदर गंद पिल ना पाईए, अपने अंदर वो चीज़ां ना पाईए जिहड़ियां साडे सरीरक तौर पर विवर्जित ने जां जिहड़ियां गुरमत तौर पर विवर्जित ने, असीं उन्हां चीज़ां दा सेवन जिहड़ा है वो ना करिए। क्योंकि जेते घट अमृत सब ही माहे, जिन्ने भी शरीर ने सारियां दे विच ही अमृत है, जिवें आपां पहिलां विचार कर चुके हां। जदों मनुख रब्बी डर अदब नूं त्याग दिंदा है, फिर वो धर्म स्थानां दे उपर भी चढ़ाई करदा है। असीं जदों भी ये दिहाड़ा आउंदा, अज 34 साल हो चले ने, क्योंकि 1984 दे विच ये अटैक होया सी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी दे उपर, तो वो भी उस दिन नूं मिथ के, जिस दिन मेरे पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा सी, 3 जून वाले दिन। ये गल कोई नवीं नहीं सी, कदे भाई साहब भाई मनी सिंह दे वेले भी हुकूमत ने इहो जिहा यतन कीता सी, भावें दिवाली मनाउण दी इजाजत दे दित्ती सी, संगत की इकत्तरता दे वास्ते इजाजत दे दित्ती सी, कुछ पैसे भी जिहड़े वसूलने जिहड़े सी कर लए सी, परंतु मन दे अंदर ये गल आ गई सी कि जदों सारे सिख श्री दरबार साहिब दे अंदर इकट्ठे होणगे उस वेले असीं अटैक कर देवांगे। ठीक है, समय सिर भाई साहब भाई मनी सिंह जी नूं पता चल गया, उन्होंने बहुत सारी सिख कौम का नुकसान होने तो बचा लिया। बाद च इवजाने वजों भावें उन्होंने बंद कटा के अपना तन जिहड़ा सी शहीद करवाउणा पिया, क्योंकि उन्होंने लोगों को कोई सार नहीं है, उन्होंने लोगों को कोई समझ नहीं है, वो रब तो डरते नहीं है। पर गुरमुखो, रब दे नाल वैर करना जिहड़ा वो शोभदा नहीं है। असीं पिछोकड़ अपने इतिहास नूं पढ़ के देखीए ना, तो विद्वान इत्थों तक कहते हैं कि जिन्हें भी अज तक सचखंड श्री हरमंदिर साहिब ते अटैक किया है, श्री अकाल तख्त साहिब जी के उपर हमलावर बन के आए, तोपां टैंकां नाल हमले करवाए, 153 दिनों तो वध वो जिउंदे नहीं रहे, बल्कि वो खत्म हो गए और लानत खट्टी। और जिहड़े देशों ने भागदारी की, जिवें रशिया वर्गे लोगों ने भी ये भागादारी की, अटैक कराउण दे विच समूलियत करनी, भड़काउणा, उस देश के भी कई टुकड़े हो गए। इस वास्ते सानू गुरु तो डरना चाहिए, सानू परमेश्वर तो डरना चाहिए। और नाल दी नाल मैं एक बेनती जरूर करनी चाहांगा, ऐसे लोगों ने बड़े यत्न किए सी, जिवें अंग्रेज राज के वेले उन्होंने पूछा कि सिखां दे उपर बड़े हमले होए ने, अबदाली होनी भी चढ़ के आए ने, पर यह सिख कौम खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो दावेदारी भी किसी ने की कि सिख कौम खत्म हो गई है, तो बाबा गरजा सिंह ते बाबा बोता सिंह ने सरकार तो टैक्स वसूल के साबित कर दिता। ये कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जी के लाए हुए बूटे नूं सिंजिया, ये गुरसिੱਖੀ जिहड़ी कदे खत्म नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, जिसनों कलगीधर पातशाह ने अपने लखते जिगर 4 साहिबजादियां दा खून पा के सिंजिया होवे, महान शहीदां दीयां कुर्बानियां होईयां होण। और उन्होंने फिर एक यतन किया कि इंज करो, इहदा मूल कारण की है? कहंदे जी असल गल है सिखां दा ग्रंथ भी एक है तो सिखां दा पंथ भी एक है। समय तो विਉਂਤਬੰਦੀ ਚੱਲੀ, सिखां नूं किसी ना किसी ढंग दे नाल, क्योंकि जिहड़ी कौम नूं तुसीं चाहुंदे हो खत्म करना, उन्होंने भावनावां विच उलझा दिओ। उन्होंने हौली हौली अज साडे ग्रंथ भी कई हो गए, साडे पंथ भी कई हो गए। मेरा मालक कृपा करे सानू सिख मिसलां तो समझ आ जाए। सिख मिसलां दे सारे ही सरदार जिहड़े सी ना, वो अपने अपने तौर पर सारे ही सरदार सी, जरनैल अपनी अपनी चढ़त रखते सी। पर जदों कदे दिवाली विसाखी के मौके सचखंड श्री हरमंदिर साहिब आउंदे सी ना, उदों सारे दे सारे गुरु के नमाणे सिख बन के आउंदे सी। असीं पंथ की चढ़दी कला वास्ते की कर सकते हैं, सानू की करना चाहिए? वध चढ़ के योगदान पाउंदे सी। अज भी गुरु कृपा करे मेरी कौम नूं ये मत आ जाए। असीं भावें वख-वख जथेबंदियां बना के बैठे हुए, मुबारक है,
परंतु जिथे सिद्धांतां दी गल आ जावे, गुरु की गल आ जावे, उत्थे सानू आपसी जिहड़े वितकरेबाजी छड्ड के जिहड़ियां जे साडीआं दो चार विचारां नहीं मिलदियां उन्हां नूं छड्ड के एक झंडे हेठ श्री अकाल तख्त साहिब दे झंडे हेठ खड़े होना चाहिए है। श्री अकाल तख्त साहिब जी के झंडे हेठ खड़े होना चाहिए और धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पासों गुरमत की रोशनी में ज्ञान का डंडा लेके चलना चाहिए है। और उस ही तरह अज एक यत्न किया जा रहा है कि बड़ी बार श्री अकाल तख्त साहिब जी को ढा के वेख्या, हरमंदर साहिब जी को गल बनी नहीं है, होवे ना इन्हां दे सिद्धांतां नूं ढा ला दिओ। गुरसिखो, ये मेरी कौम का मसला है, ये दर्द है, मेरे कल्ले का दुख नहीं है, तुहाडे सारिआं दा है। अज तुहाडे बच्चिआं नूं पढ़ाया जाण वाला इतिहास भी विगाड़िया जा रहा है। बौद्धिक तौर पर तुहाडे ते हमले हो रहे हैं। तकरीबन मेरे ख्याल मुताबक 99 तो असीं रौला पाउंदे आ रहे सी कि ये जिहड़ा 1984 विच अटैक के दौरान जो लाइब्रेरी दियां बेअंत पुस्तकां जिहड़ियां तत्काली हुकूमत लै गई सी, फौज लै गई सी, पहली गल उन्हां वापस करने नहीं, जे कीते भी उहदे विच कुछ ना कुछ मिलावट मिक्स जरूर करनगे। अज वो साडे शंके जिहड़े पूरे हो रहे हैं, साडे उपर बौद्धिक हमले हो रहे हैं, इतिहास दे विच विगाड़ खड़ा किया जा रहा है, सिद्धांतां नाल खिलवाड़ की जा रही है। इस वास्ते समुची कौम नूं पिछले दिनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों एक बड़ा सोहना उपराला किया गया है, क्योंकि दोवें ही संस्थावां जिहड़ियां नामवार ने कि आपां सारे इकट्ठे होकर सच की गल करिए, धर्म की गल करिए, गुरु ग्रंथ साहिब की गल करिए। तो मैं ये भी बेनती कर देवां, क्योंकि सिखां की सरमावर जथेबंदी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते जिन्नियां भी जथेबंदियां संप्रदावां जां मिशनरी कॉलेज ने, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक जगह ते इकट्ठे होना चाहिए और श्री अकाल तख्त साहिब जी की विचारधारा ਨੂੰ समर्पित ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੇਠ ਜੁਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन असीं आपसी भरा मारू जंग दे विच उड़ जावांगे, क्योंकि जिस कौम ਨੂੰ खत्म करना होवे उस कौम का इतिहास विगाड़ दिओ, उस कौम के जज्बात जिहड़े ने उन्हां नूं भड़का दिओ, एक दूसरे के खिलाफ एक कुछ जिहियां चालां हुंदियां ने। तुसीं भी सहयोग करिया करो ताकि सानूं ये समझ पै सके असीं गुरु की कृपा के पात्र किवें बनना है। जेते घट अमृत सब ही मैं, जिन्ने भी शरीर ने सारियां विच अमृत है, भावै तिसे पी आई, जो मालक वाहिगुरू दे मन नूं पाउंदा है भाई उही इस अमृत रूपी रस नूं प्राप्त कर लैंदा है। तुसीं भी मंगिया करो कि सतगुरु जी किरपा करो सानू नाम अमृत की दात देवो। बड़े तरह तरह के असीं नशे विकार आदि कर करके वेख लेने, किरपा कर दिओ सानू नाम रूपी अमृत की दात मिल जाए। अमृत मंगिया करिए, क्योंकि अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनंद अनंता। मेरे गुरु का जो हुक्म है तो ये कहिए पातशाह जे तुसीं सानू समझा रहे हो कि अमृत पीवो सदा चिर जीवो जां अमृत नाम निधान है मिल पीवो भाई, फिर तरस कर दिओ सानू अमृत पिया ही दिओ, सानू अमृत छका ही दिओ, असीं भी इहदे स्वाद नूं मान सकीए। नगरी एक है 9 दरवाजे, ये शरीर साडा एक नगर एक शहर है, ये 9 दरवाजे ने 9 गोलकां ने। नगरी एक है 9 दरवाजे धावत बरजर हाई, ते जिहड़ा साडा मन 10 दिशावां दे विच भटकदा फिरदा है, जदों गुरु की कृपा के पात्र बन जाइए, गुरु कृपा करके साडे भटकदे होए मन नूं एक जगह ते टिका दिंदा है। मन बस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए। त्रै कुट्टी छुट्टा है, त्रै कुट्टी जिन्हों 3 मत्थे दियां विंगियां लकीरां कहा जाता है। त्रै कुट्टी दे कुछ विद्वानां ने अर्थ त्रै गुण भी कीते ने, रजो तमो ते सतो। गुरु की कृपा दे नाल ये त्रै कुट्टी जिहड़ी है छुट जाती है, 10वां दर खुल्ला है, फिर साडे दिमाग दे अंदर गुरु का शब्द घर कर जाता है। फिर वो मनुख अज्ञानता विच नहीं फसदा, वो वहिमां दे विच नहीं फसदा, वो तरह तरह के कर्म कांड नहीं करता, वो गुरु के बख्शे हुए शब्द नूं ही अनुभव कर करके याद कर करके अपने दिमाग के द्वारा उहदे रस नूं प्राप्त करता है। गुरु समझ दे दिंदा है उहनूं, तां मन खीवा भाई, ते मन जिहड़ा वो खीवा हो जाता है, मस्त हो जाता है, आनंद विच आ जाता है। अभै पद पूर ताप तै नासे, अभै डर रहत उहनूं पद की प्राप्ति हो जाती है संपूर्ण रूप दे विच। वो मनुख डरदा नहीं है, वो फिर कहंदा निरभव संग तुम्हारे बसते डरन कहाँ ते आया। ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ दूर हो जाते हैं, आद ब्याह ते उपाद। अभै पद पूर ताप तह नासे कहे कबीर विचारी। भगत कबीर साहब जी कहते भाई मैं इस तरह तुहानू कह के जो विचार है वह समझाउणा हाँ, क्योंकि उबट चलन ते एह मद पाया जैसे खोंद खुमारी।
ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਉਲਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੈਸੇ ਖੋਂਦ ਖੁਮਾਰੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੋਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਗੂਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜੋਗੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾ ਤੇ ਖੋਂਦ ਖੁਮਾਰੀ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੁਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਂਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री हरि कृष्ण प्यारे, श्री हरि कृष्ण प्यारे।